साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है गणितीय चिन्ह से। और इस प्रैक्टिस टेस्ट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं गणितीय चिन्ह से। किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। पहले क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो आप फिर मेरा भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समीकरण दिया गया है, इसकी क्या वैल्यू बनेगी आपको बताना है। और इन्होंने बता दिया है ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है मल्टीप्लाई। तो इस समीकरण की क्या वैल्यू आएगी वो बताना है। तो हम अल्फ़ाबेट की जगह पर साइन रख लेते हैं। जैसे 10 के बाद हमें सी दे रखा है और सी का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट, फिर ए दे रखा है तो प्लस आएगा ब्रैकेट, फिर सी दे रखा है तो 4 मल्टीप्लाई 4, फिर बी दे रखा है और बी का मतलब है -6 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 चौके 40 होता है, प्लस 4 चौक 16 होता है, -6, तो प्लस 16 से -6 निकाल देंगे तो 40 प्लस 10 इक्वल्स टू 50 बनेगा। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पर आपको बता दिया गया है मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब है प्लस और प्लस का मतलब है माइनस। तो इस समीकरण की क्या वैल्यू बनेगी वो आपको बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। 3 दे रखा है, 3 के बाद माइनस है और माइनस को चेंज किस में कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में। तो 3 मल्टीप्लाई 15, फिर डिवाइड दे रखा है और डिवाइड को हम चेंज करेंगे प्लस में, उसके बाद आ जाएगा 11 और लगा देंगे ब्रैकेट। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई को हम चेंज करेंगे डिवाइड में और लिखेंगे 8 और प्लस की जगह पे हम ले लेंगे -7। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो 15 3 होता है 45, यहाँ 45 आ जाएगा और 11 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस 56 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा। 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, इसमें आपका हार्डली 10 से 15 ही सेकंड लगते हैं करने में। वहीं पे अगर दूसरे प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वहाँ पे टाइम लगता है, थोड़ी प्रैक्टिस करके चलनी पड़ेगी ताकि इन क्वेश्चनों को आप जल्द से जल्द हल कर लें। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को 26 के बराबर लेके जाना है। तो कौन सी वाली संख्या चेंज की जाए जिससे कि 26 के बराबर आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमें डिवाइड दे रखा है वो 128 और 4 के बीच में दे रखा है और 4 से 128 को काटता हूँ तो ये 32 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे जो मल्टीप्लाई दे रखा है वो -3 और 12 के बीच में दे रखा है और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये -36 का आ जाएगा, जो कि एक माइनस की बड़ी वैल्यू बन जाएगी और हम 26 के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर हमें 12 और 6 को चेंज करना होगा आपस में। देखो किस प्रकार से, 128 डिवाइडेड बाय 4 -3 मल्टीप्लाई 12 की जगह पे आ जाएगा 6 और 6 की जगह पे चला जाएगा 12 इक्वल्स टू 26। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 से 28 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 32, 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा -18, तो प्लस 12 में से -18 निकालेंगे बचेगा 6 माइनस का, और 32 में से अगर मैं -6 निकाल देता हूँ तो आ जाएगा 26। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप माइंड में कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं और इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको साइन चेंज करने हैं और इस समीकरण को 57 के बराबर लेके जाना है। तो देखो किस प्रकार से अलग क्वेश्चन करेंगे। अगर आप यहाँ पे डिवाइड देखें, डिवाइड ठीक देगा दिया गया है, पर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 18 बच रहा है और 15 और 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 75 हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करना है। देखो किस प्रकार से, 36 डिवाइड की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 प्लस 15, मल्टीप्लाई की जगह पे चला जाएगा डिवाइड 5 -18 इक्वल्स टू 57। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। 5 से 15 को काटेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 36 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। 72 में से -18 को निकालेंगे प्लस 3 कर देंगे तो हमारे पास 57 निकल आएगा। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है।
साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता दिया है, प्लस को चेंज करेंगे माइनस में, माइनस को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड को चेंज करेंगे प्लस में और मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे डिवाइड में। तो इस समीकरण की क्या वैल्यू बनेगी वो आपको बताना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पर भी इन्होंने पहले ही बता दिया है, आपको साइन दिए गए हैं, जैसे कि हैश को बदलना है प्लस में, एट द रेट को बदलना है मल्टीप्लाई में, एंड को बदलना है डिवाइड में और डॉलर को बदलना है आपको माइनस में। तो इस समीकरण की क्या वैल्यू बैठेगी वो आपको बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे, 200 दे रखा है और 200 के बाद अगर आप देखोगे आपको एंड दे रखा है और एंड को आपको बदलना है डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद आपको एट द रेट दे रखा है और एट द रेट को बदलना है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 3। उसके बाद आपको दे रखा है डॉलर का साइन, डॉलर के साइन को आपको बदलना है माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा -20 और हैश को बदलना है आपको प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा +5 इक्वल्स टू क्या वैल्यू निकल के आएगी वो बताना है। तो 5 से 200 काटेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 120 हो जाएगा, 120 में से 20 को निकालेंगे 100 आ जाएगा, 100 के अंदर 5 को ऐड कर देंगे तो 105 बन जाएगा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। यहाँ पर आपको लेटर्स दिए गए हैं और उनको बदलना है, जैसे पी को बदलना है डिवाइड में, क्यू को बदलना है प्लस में, आर को बदलना है मल्टीप्लाई में और एस को बदलना है माइनस में। इस समीकरण की क्या वैल्यू निकल के आएगी वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन सी वाला बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर अगर आप देखोगे आपको इस समीकरण को 11 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से वाले साइन चेंज किए जाएं जिससे कि ये 11 के बराबर आ जाए। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई को देखोगे वो 117 और 3 के बीच में दे रखा है और जबकि हमें 11 के बराबर इस समीकरण को लाना है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई को ही चेंज करना होगा। तो वो ऑप्शन हटा देंगे जहाँ पर हमें मल्टीप्लाई नहीं दे रखा है, जैसे कि बी वाला ऑप्शन इसका आंसर नहीं बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई को चेंज नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से डी वाला इसका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से ही कोई आंसर मिलेगा। तो अगर आप देखोगे अगर मैं मल्टीप्लाई को 119 और 21 के बीच में ले जाऊं तो ये वैल्यू बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन ए वाला भी इसका आंसर नहीं बन सकता है क्योंकि हम मल्टीप्लाई को माइनस में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। हमें मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना होगा और आसानी से आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चनों को लगाना है ताकि आप कम से कम समय में इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको स्टार्ट दिए गए हैं और इन विकल्प में से कौन से वाला विकल्प इसमें लगाया जाए जिससे कि एकदम राइट समीकरण बन जाए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें 8, 5, 9, 31 दे रखा है। तो अगर मैं अज्यूम करके चलूँ कि 8 का मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ 5 में तो ये 40 हो जाएगा, 40 में से 9 को निकाल दूंगा तो ये 31 के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर मुझे कुछ ऐसे साइन मिल जाएं मल्टीप्लाई, माइनस और इक्वल्स टू तो मेरा आंसर बन सकता है। तो मैं अगर ऑप्शन चेक करूं तो ए वाला आंसर नहीं बनेगा क्योंकि मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में नहीं है, बी वाला भी नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई नहीं है, सी वाला भी नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई है, फिर माइनस, फिर इक्वल्स टू है, इसलिए ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप देख सकते हो एनटीए से पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों की ध्यानपूर्वक आपको प्रैक्टिस करनी है और अगर आपको वीडियो ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में आपको इस समीकरण को 34 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से वाले साइन चेंज किए जाएं जिससे कि ये समीकरण 34 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर हम विकल्प ए का यूज़ करने वाले हैं और प्लस को चेंज करेंगे माइनस में, माइनस को चेंज करेंगे प्लस में। देखो किस प्रकार से, तो हमें दे रखा है 104 डिवाइडेड बाय 8, प्लस की जगह पे आ जाएगा -6, माइनस की जगह पे चला जाएगा +9
और मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 34। तो 8 से 104 को काटेंगे तो यहाँ पर हमें 13 मिल जाएगा, -6 + 9 मल्टीप्लाई 3। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से 3 का, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, प्लस -6 प्लस 13 दे रखा है, -6 है तो यहाँ पे हमें बचेगा 7 और 27, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 34 बन जाएगा। विकल्प ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस समीकरण को 12 के बराबर लेके जाना है। तो किस वाले विकल्प का यूज़ किया जाए जिससे कि ये समीकरण 12 के बराबर आ जाए। तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है, ट्राई करना, इसको सॉल्व करना और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है और इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को 60 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से वाले विकल्प का यूज़ किया जाए जिससे कि ये समीकरण 60 के बराबर आ जाए। तो अगर आप देखोगे हमें जो डिवाइड दे रखा है वो 75 और 5 के बीच में दे रखा है, और अगर मैं 5 से 75 को काटता भी हूँ तो यहाँ पर मुझे 15 मिल जाएगा, और इस 15 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें डिवाइड को चेंज करना होगा, तो हम वो विकल्प हटा देंगे जहाँ पे डिवाइड को चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ए वाला यहाँ पे आंसर नहीं बन सकता है क्योंकि डिवाइड को नहीं चेंज कर रहे हैं, बी वाला इसका आंसर नहीं बनेगा, सी वाला आंसर बन सकता है और डी वाला आंसर बन सकता है। तो अगर मैं सी वाले आंसर को लगा के देखूँ तो क्या मेरा आंसर निकल पाएंगे। तो अगर मैं 75 डिवाइड की जगह पर -5 मल्टीप्लाई 15 माइनस की जगह पर डिवाइड 3 + 10 इक्वल्स टू 60 बनाऊँ तो 3 से 15 को काटूंगा तो 5 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो -25 75 और +10 मिलेगा। तो 75 में से 25 को निकाल दूंगा तो यहाँ पर मुझे 50 मिल जाएगा, और इस 50 में मैं 10 को ऐड कर दूंगा तो ये 60 हो जाएगा। तो विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। इजी रहता है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है माइंड में, बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन हम हल कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको बता दिया गया है f को चेंज करना है प्लस में, p को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, t को चेंज करना है डिवाइड में। तो इस समीकरण की क्या वैल्यू बनेगी वो आपको बताना है। देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 40 के बाद हमें t दे रखा है और t को हमें कैसे बदलना है, डिवाइड में। तो 40 डिवाइडेड बाय 8, उसके बाद हमें f दे रखा है और f को हमें चेंज करना है प्लस में, तो आ जाएगा +16। उसके बाद p दे रखा है, p को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई 4, और फिर k दे रखा है, k को हमें चेंज करना है -13। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 8 से 40 को काटेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो ये 64 हो जाएगा। 64 के अंदर हम 5 को ऐड कर देंगे और 13 को निकाल देंगे तो हमें 56 मिल जाएगा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको, ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको प्लस को चेंज करना है डिवाइड में, माइनस को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को चेंज करना है प्लस में, और डिवाइड को चेंज करना है माइनस में। तो इस समीकरण की क्या वैल्यू बनेगी वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टॉप 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं गणितीय जिन से। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर हैं, तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए। तो ध्यानपूर्वक आपको पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।